नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैलेंडर। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज मैं आपको बताऊँगा कैलेंडर। और कैलेंडर में आपको नॉर्मल सी बात है, मैं आपको एक तरह से एक हिंट दे रहा हूँ। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये नॉर्मल ईयर के लिए, ये लीप ईयर के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गए आपके 12 महीने। आपको ये याद रखना है 144, 0, 25, 0, 36, 146, ठीक है, और 0, 3। ये अलग रहेगा, ये लीप ईयर के लिए रहेगा, ये नॉर्मल ईयर के लिए रहेगा। जैसे कि जनरली आपसे पूछा, अगर ये पूछ दिया जाता है कि 25 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो 25 जनवरी में आपका याद आएगा, एक दिन बचेगा। ठीक है, मैं अभी आपको आके बताऊंगा। आपको बस जनरली ये याद रखना है 144, 025, 036, 146। ये आप कैसे रखेंगे, ये 12 का स्क्वायर होता है, 144, 025 ये 5 का स्क्वायर होता है, 036 ये 6 का स्क्वायर होता है, और 146 ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, सिंपल है, 144, 025, 036, 146। ओके, ये हो गया याद आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलेंडर है क्या। कैलेंडर में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट, या तो आपसे डे पूछा जाएगा, डे यानी दिन। सेकंड, या आपसे ये पूछ दिया जाएगा मंथ। थर्ड, आपसे या तो ये पूछ दिया जाएगा डेट। फोर्थ, या तो आपसे ईयर पूछी जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब नॉर्मल जो ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में यानी कि एक साल में, एक साल को आप एक वर्ष भी बोल सकते हैं, या 1 ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन। अब इन 365 दिन में 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, 1 डे। ठीक है, ऐसे ही एक जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लीप ईयर ही बोलते हैं ना। हाँ, इसमें होता है एक साल में, इसकी एक साल में 366 दिन होते हैं। आप सबको पता होगा, वैसे जनरली हमारी जो फरवरी है 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन की हो जाती है। 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, तो इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, इतना सबको पता है ना आपको। ये इसमें ना कोई रॉकेट साइंस है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा था। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इस तरीके से, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे पे आप 1 डालेंगे, मंडे पे 2, ट्यूसडे पे 3, वेडनेसडे पे 4, थर्सडे पे 5, फ्राइडे पे 6 और सैटरडे पे 7 या 0। ये सैटरडे पे रहेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक साल में 365 दिन होते हैं, आप सबको पता होगा। फिर 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाएंगे। ठीक है, लीप ईयर पैसे जनरली हमारी जो फरवरी होती है, फरवरी 28 दिन की होती है। लीप ईयर में हमारी फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में हमने बताया था आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो जाएगा। इसके बाद में 144, 025, 036, 146 इतना हो जाएगा। और लीप ईयर में आपको बस ये याद रखना है जनवरी 0 और फरवरी 3, इतना। ठीक है, सिंपल। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7 और 0, इतना हो गया। अब एक बात और याद रखना है आपको, यहीं पे बता दूं, यहाँ दिख रहा है आपको 1700। ये बस आपको नोट कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये नोट कर लेना है। 1700, 1800, 1900 या 2000, इसमें प्लस 4 डे बचेंगे। ये आपको बस अभी नोट कर लेना, आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं। इसमें 2 डे बचेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और इसमें -1, ठीक है, 1 डे। ये मैं आपको वही बाद में बताऊंगा इसका कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, ऐसे ही बस इतना ही है, क्योंकि इससे आगे इस पर पूछा नहीं जाएगा। अब मैं आपको एक तरह से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आपके पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया रखा है रहेगा। ये क्वेश्चन है कि 15 अगस्त
1950 को कौन सा दिन था, बताइए आप। अब जनरली आपको यदि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा, यदि पढ़ा भी है तो आपने बहुत पहले पढ़ा है तब भी आप नहीं बता पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप 15 को, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 15 को 7 से भाग देंगे। जनरली सब में 7 से ही भाग देंगे। जब आप कैलेंडर निकालेंगे इस 7 का बहुत इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं इस वजह से, ठीक है। ये 7 तो ये समझ लीजिए आपकी मतलब 7 से आपकी मतलब बस अटैचमेंट पूरा हो ही गया, ठीक है। 7 से जब 15 में भाग देंगे तो आपका जो लास्ट में मतलब बचेगा, जैसे 7 2 जा 14 ख़त्म हो गया, बस एक बचा है इसमें से, एक यहाँ पे लिख लेंगे अगस्त। अब यहाँ पे प्लस का निशान लगा दें। अगस्त में मैंने इसमें क्या बताया था, ये देखिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पे 3 आ रहा है। मैंने ये आपको इसलिए बताया था, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे ये आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। यदि आपको नहीं याद है तो अगस्त पे 3 आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये अगस्त की जगह पे 3 लिख लेना प्लस। अब बात करते हैं 1950 की। 1950 में आपको ध्यान ये रखना है, पहले तो इसमें नॉर्मल ईयर निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल ईयर में कितने दिन बचेंगे, उसके बाद में लीप ईयर भी आपको ऐड करने पड़ेंगे कि कितने लीप ईयर हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब 1950 में आप 1900 को भूल जाइए, आप सिर्फ 50 को याद रखिए, क्योंकि 1900 मैंने यहाँ पे ये देखो ये इसीलिए लिखवाया था, 1900 वाला अगर है तो नो चेंज, ठीक है। अगर यहाँ पे 2000 होता तो लास्ट में 1 माइनस कर देते, अगर 1800 होता तो लास्ट में 2 में प्लस करना पड़ता, ठीक है। चलिए अब 1900 को भूल जाइए, 50 को याद रखिए। 50 में सबसे पहले हम 7 का भाग देंगे, ये नॉर्मल ईयर के लिए निकाल रहा हूँ, तो 7 से जब भाग देंगे 7 7 या 49, कितना बचा 1 यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब 50 में 4 से भाग, क्योंकि 1950 में भाई लीप ईयर भी तो आएंगी ना, अगर नॉर्मल ईयर ही हम निकालते रहे तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा। तो 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे लगभग 12 बार तक पूरा चला जाएगा, यानी कि इस 50 सालों में 12 लीप ईयर आए होंगे, ठीक है। ये 12 यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करिए कितना आएगा आपको, 3 और 1 4 और 1 5 और 12 और 5 17 आ गया। अब 17 को फिर से 7 से भाग देंगे। अब आपका कितना बचा, 7 2 जा 14 और 17 में से 14 गए तो बचा 3 बचा ना, 3 बचा। अब 3 पे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये देखिए मैंने आपको पहले ही दे रखा है 1 2 3। 3 पे क्या आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ रहा है बस, यानी कि 15 अगस्त 1950 को क्या होएगा, ट्यूसडे। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आपको बस 15 में 7 से भाग दिया, कितना लास्ट में बचा 1 रिमाइंडर बचा, 1 लिख दिया। अगस्त में मैंने आपको बताया था 144 025 036 146, अगस्त पे आया था 3 लिख दिया प्लस। 1950 में 1900 पे कोई चेंजमेंट नहीं होता, अगर 2000 होता तो 1 माइनस करते, अगर 1800 होता तो 2 प्लस करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1900 था तो हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना, बस 50 को पकड़ लेना है। 50 में 7 से भाग देंगे, ये नॉर्मल ईयर के लिए था, बचा हमारा रिमाइंडर 1 लिख दिया। उसके बाद में 50 में लीप ईयर भी तो आए होंगे 50 सालों में, तो हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो ये जाएगा 12 बार। अब ये ध्यान रखना है आपको, जब 7 से भाग देंगे ना तो जो बाद में रिमाइंडर बचेगा उतने लिखेंगे, लेकिन जब 4 से भाग देंगे तो जितनी टाइम प्रॉपर कट जाएगा ना उतना नंबर लिखेंगे। यहाँ पे 12 लिख लिया, बस सबको ऐड कर दिया, 17 में फिर से 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमें 7 के बीच तक लेके आना, क्योंकि हमारा जो डेज होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 तक ही आते हैं ना, इस वजह से। तो फिर से 7 से भाग दिया, कितनी बार गया, 2 टाइम गया, 14 यहाँ में से माइनस हो गया, क्योंकि 7 2 जा 14 बचा 3 आ गया। 3 पे क्या था हमारा, ट्यूसडे। क्लियर हो गया ना, क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ नहीं है इसमें, बस नॉर्मल था। अगला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको। 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, कोशिश कीजिए, आपसे भी होगा, 100% मैं श्योर हूँ, ठीक है। एक बार ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ। 26 को 7 से भाग दिया, 7 3 जा गया, कितने हुए 21। तो यहाँ से 26 में से 21 जाएगा, कितना बचा 5, ओके। प्लस जनवरी पे कितना आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लीप ईयर है तो फिर मैंने आपको बताया था लीप ईयर में जनवरी 0 हो जाएगी, फरवरी 3 हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल ईयर में जनवरी 1 रहेगी, फरवरी 4 रहेगी, ठीक है।
जनवरी मैंने ये बताया था ना आपको, जनवरी 1, फरवरी 4, लीप ईयर में जनवरी 0, फरवरी 3। अब जनवरी में कितना आएगा, यहाँ पे नॉर्मल ईयर है 1 प्लस 1995, 90 में तो कुछ नहीं, 50 में 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 1 प्लस 50 में जब 4 का भाग देंगे आएगा 12, यहाँ पे वही मैंने निकाला था तो 12 ऐड कर देंगे कितना आएगा इसको 12, 13, 14, 14 और 5 19, 19 को फिर से 7 से भाग देंगे क्योंकि हमें 7 के अंदर लेके आना है, तो ये 2 टाइम चला जाएगा पूरा, कितना बचा 14, 19 में से 14 कितने बचे 5 ही बचेंगे। 5 पे हमारा क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको 5 पे कितना आ रहा है थर्सडे आ रहा है, ठीक है। तो 5 पे हो जाएगा हमारा थर्सडे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो डे था वो था थर्सडे, ठीक है। आई होप दोस्तों क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस सिंपल सा था। ओके चलिए, कल मैं आपको बताऊंगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन। इसमें मतलब कैलेंडर बहुत ईजी है, आपको बस ये ध्यान रखना, ये आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से फिर आप इसको बाद में अपनी कॉपी पे लिख लेना। नॉर्मल ईयर में 144, 025, 036, 146, लीप ईयर में 03 हो जाएगा। नॉर्मल ईयर 365 दिन, पावन सप्ताह 1 दिन, लीप ईयर 366 दिन, पावन सप्ताह 2 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1700 में 4 दिन ऐड, 1800 में 2 दिन ऐड। यहाँ पे मैं आपको इनका यूज़ बता दे रहा हूँ एक बार, जैसे यहाँ पे यदि ये होता 1950 की जगह 1850 होता। अब 1850 में यहाँ तक तो इतना ही होता, लेकिन 1800 में इसने क्या दे रखा है ये देखिए 18 + 2 डे, तो यहाँ पे हमें प्लस 2 दिन और ऐड करने पड़ते, ठीक है, ठीक है, क्लियर। कोई टेंशन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके बाय बाय।